जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि नेपाली क्रिकेट टीम इज डूइंग वंडर्स एट इंटरनेशनल लेवल। जिस तरीके से नेपाल क्रिकेट टीम ने अपने वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज किया था अगेंस्ट इंग्लैंड और लास्ट ओवर का नेल बाइटर हुआ था, सो यू कैन फील देयर इज अ स्पार्क। उनमें पैशन मौजूद है, उनमें टैलेंट मौजूद है, उनमें हंगर टू विन एंड टू प्रूव देम सेल्फ एट इंटरनेशनल लेवल। वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी अच्छी टीम को मनवाने, परफॉर्म करवाने और मैच जितवाने की ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम फुलफिल करते थे नेपाल के प्लेयर्स। और आज जबकि इनका मुकाबला था अगेंस्ट स्कॉटलैंड, जो कंपैरेटिवली इंटरनेशनल क्रिकेट का ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको हराकर उन्होंने वो प्रूव कर दिया कि दे रियली स्टूड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और अब सिर्फ ये नहीं कि ये मैच जीत रहे हैं, बल्कि अब ये वो स्टार्स प्रोड्यूस करेंगे एट इंटरनेशनल लेवल कि जो शायद आई थिंक नेपाल डिजर्व करता है। और उन स्टार्स में पहला नाम ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में लीग्स खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, दीपेंद्र एरी। पहले बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग की, फील्डर, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। साथ बैटिंग जब आई, चेस था, प्रेशर था, बट ही हैड इज कूल हेड। बड़े अच्छे तरीके से कंपोज इनिंग्स, बॉल की सिलेक्शन, शॉट की सिलेक्शन अच्छी, टाइम लिया, बड़ी हिट के टाइम बड़ी हिट मारी, रोटेशन बिटवीन द विकेट वाज ग्रेट। सो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, आई स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड गो। स्कॉटलैंड ने बैटिंग का आगाज किया तो माइकल जॉन्स एक ऐसी दीवार थे जिनका गिराना बहुत मुश्किल था, और उन्होंने एक नहायत शानदार 71 इनिंग्स खेली और एक अच्छी इनिंग्स, कंपैरेटिव इनिंग्स, स्पेशली टू स्टार्ट में जो बैकफुट पे पंचेस टुवर्ड्स द पॉइंट खेले, बाद में डाउन द विकेट स्ट्रेट उन्होंने जो छक्के मारे, तो बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ उनकी इनिंग्स ने आई थिंक एक होप थी स्कॉटलैंड के लिए कि यार ये 171 का स्कोर, 171 टू विन था, एक ऐसा स्कोर है जो नेपाली क्रिकेट टीम के लिए मे बी चेज करना ऐसे विकेट पे आसान नहीं होगा। अच्छा स्कोर किया। बॉलिंग में हमने पहले जिक्र किया कि दीपेंद्रा वॉज गुड, ऑल दो विकेट्स नहीं मिली, लेकिन इनके साथ जो इनके बॉलर थे कामी, व्हाट इज फुल नेम इज सुमल कामी 25 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए उन्होंने। और भुरतल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द लेग स्पिनर, पहले 2-3 ओवर्स उन्होंने बहुत अच्छे किए, लास्ट शायद फिनिश इतना अच्छा ना कर सके तो इकॉनमी थोड़ी सी ऊपर चल गई। ओवरऑल रोहित पौदल वाज आल्सो गुड, 2 ओवर 12 रन 1 विकेट। तो आपको नजर आता है कि ओवरऑल कंपेटिटिव बॉलिंग हुई, हर एक ने चिप इन किया, अपने अपने रोल प्ले किए, जो कि किसी भी टी20 छोटे स्पेशली फॉर्मेट में दैट्स व्हाट यू सपोज टू डू। 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर जितने भी आपके हिस्से में आते हैं, आपने इकोनॉमी कम रखनी है, आपने मेक श्योर करना है कि आपको बड़ी हिट ना लगे, ताकि बॉलिंग इज ऑल्सो इन पार्टनरशिप्स, अगर आपको पड़ेंगे तो दूसरे एंड से भी पड़ने लग जाएंगे। तो दे मेक श्योर कि जो प्रेशर उन्होंने बना के रखा है, अगर स्कॉटलैंड 200 का टारगेट कर रही थी तो दे रिस्ट्रिक्टेड देम टू 170, विच वॉज अ वेरी गुड एफर्ट। इसी तरह जब बैटिंग का आगाज होता है तो शानदार आगाज। आई वुड लव टू से कि जिस तरीके से इनकी पार्टनरशिप हुई भुरतल की, पहले बॉलिंग में मैंने कहा, बैटिंग में उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, 43 रन बनाए। आसिफ शेख एक साइलेंट इनका कॉन्ट्रीब्यूटर इन द विनिंग कॉज, 33 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तो स्टार्ट इनको मिल गया। बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही थी स्कॉटलैंड की टीम, टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स, आई थिंक एक ओवर में 5 रन देकर आप बॉलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो लाए उन्होंने उतनी अच्छी शायद बॉलिंग की नहीं, या की तो बड़े अच्छे मंझे हुए मेच्योरिटी के साथ चेस को लेकर चले। अगेन द नेम इज दीपेंद्र एरी, 50 रन की इनिंग्स खेली, टिल द लास्ट बॉल गए, एंड तक मैच को लंबा लेकर गए। और जिस तरीके से इनके क्राउड ने इनको सपोर्ट किया, चाहे वो सिंगल हो, चाहे अच्छा डॉट हो, चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट हो, चाहे जिस किस तरह की भी इनकी टीम एफर्ट करती है, द नेशन स्टूड बाय देम। ऑल्दो मुझे लगता है कि एक एस्पेक्ट जहां पे, खैर ओवरऑल क्रिकेट में तो यू हैव टू इंप्रूव ऑन एवरी सिंगल डे, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, बट फील्डिंग में इनको आई थिंक कभी कभी जो दे क्रॉस द लाइन, ज्यादा एनर्जेटिक होने के चक्कर में छोटे छोटे फंबल्स की वजह से 2 से 3 बाउंड्रीज निकली। आप देखिए, इमेजिन करें अगर वो 3 बाउंड्रीज कम होती तो 170 की ऑट की जगह 158 या 60, तो ये 8-10 रन व्हेन यू आर चेजिंग मैटर्स अ लॉट। सो ये मेरे 2 सेंट्स हैं, 2 सिंगल सेंट्स फॉर द नेपाली क्रिकेट टीम। आप जज्बे से खेलते हैं, आप जोश के साथ खेलते हैं, आपके प्लेयर्स जान मारते हैं, पर कभी कभार ज्यादा मार देते हैं। थोड़ा सा हाथ होला रखें, वेट फॉर योर टाइम, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा अर्ली डेज है इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो जो पैशन है एंड हंगर है टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो शायद थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। स्पार्क आपको कई बार ज्यादा भी दिखता है। आने वाले मैचेस में इनको इस चीज का फायदा भी होगा, लेकिन जितना कंट्रोल्ड रहेंगे, जिस तरह बॉलिंग में कामी ने कंपोज कंट्रोल्ड बॉलिंग की, चाहे स्लो यॉर्कर हो या पूरा यॉर्कर हो, अच्छा लग रहा था, लेंथ बॉल अच्छे गिर रहे थे,
स्पिनर्स अटैक इनका भुरतल, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जिस तरीके से वो अपनी कंपोज लाइन और लेंथ को विद इन द विकेट को रखता है. गुड क्रिकेट, exceptional cricket, and the first win in this 2026 T20 World Cup. Congratulations to all Nepalian nation, cricket lovers, sport fans, and the team itself. And commiserations for Scotland. Scotland की तरफ से माइकल लीस्क ने सिर्फ 3 आउट किए. आई थिंक ही वाज द ओनली वन हु वाज एबल टू गेट द विकेट्स. उसके अलावा किसी को ना सिर्फ विकेट भी नहीं मिली, देन रन्स रोकने में भी कामयाब नहीं हुए. देन आई थिंक शायद जब बैटिंग अच्छी हो रही थी तो दे सीम टू बी बिट ओवर कॉन्फिडेंट. बट आज की क्रिकेट में आपको तो 5 ओवर का लूप होल नहीं दे सकते. अगर आप इतना रिलैक्स होंगे या दिखेंगे, आई डोंट नो थे या नहीं, बट दिख रहा था, या शायद दे ट्राई टू प्ले देयर कार्ड्स. बट नेपाल के पास, नेपाल क्रिकेट टीम के पास उन तमाम कार्ड्स का आंसर था. अच्छे तरीके से आंसर किया और वर्ल्ड कप में अपनी पहली फतह हासिल की. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.